आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो बोलता है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x raised to 4, the lines x is equal to 1 and x equal to 5 and the x axis. बहुत क्लियरली यह क्लियर कट है कि क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है। आप पूछोगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक ब्रॉड आउटलाइन बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के एरिया अंडर द कर्व के लिए। अगर क्वेश्चंस आपको जानने हैं कि कौन सी स्टेप्स पे आएंगे, उसका एक ब्रॉड आउटलाइन है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है कि आपको कर्व आइडेंटिफाई करते आने, दूसरी भाषा में कौन से रीजन का एरिया आपको ढूंढना है, ये आइडेंटिफाई करना है। फिर आप सिमेट्री पे नजर रखनी है। अगर सिमेट्री है तो आप सिमेट्री यूज करके अपने कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट मुझे दिखता है यहाँ पे कि जैसे हमने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम उसे लिमिट्स ढूंढेंगे जिससे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हेल्प होगी। फिर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां एक ट्विस्ट है, आपको y फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है तो ठीक, नहीं है तो पहले आपको y फंक्शन डिराइव करना है और उसके बाद पूरा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाता है। सो लेट अस स्टार्ट हैंडलिंग दिस क्वेश्चन बाय ड्रॉइंग और फॉलोइंग स्टेप 1 दैट ड्रॉ द कर्व्स। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास पहला कर्व है y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4। मेरे पास जितने भी कर्व है y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 का एक भी कर्व नहीं है। कैन आई गो फॉर अ मिसलेनियस वंस, राइट? तो मुझे नहीं भी कुछ पता है तो भी मैं कर्व प्लॉट करके उसका ग्राफ लाइन अप कर सकता हूं। सो y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y मिलते जाएगा, पॉइंट्स मिलेगा, प्लॉट करेंगे। नाउ दिस इज x एक्सिस फॉर यू, दिस इज y एक्सिस फॉर यू, दिस इज क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ओरिजिन है। सो लेट्स से y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4। मैं क्या करूंगा, x को 0 कर दूंगा। जैसे मैंने x को 0 कर दिया y 0 हो जाएगा, पहला पॉइंट आएगा 0,0 विच मीन्स ये फंक्शन ओरिजिन से पास होने वाला है। फिर मैं x को 1 कर देता हूं, 1 रेज़ टू 4, 1 का कोई भी पावर 1 ही है, सो 1, सो y की वैल्यू 1। अगला पॉइंट आएगा 1,1, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1 y1 1,1। नेक्स्ट मैं अगर x को -1 प्लॉट करता हूं, क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव है तो -1 रेज़ टू 4 ये भी वापस 1 हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा -1,1, सो x -1 y1 मेरे पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। अगर आपको नहीं सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन कैसे दिख रहा है, आप और एक पॉइंट और 2 पॉइंट ले सकते हो और सिंपली उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 का फंक्शन मिल जाएगा। सो लेट्स से इफ आई पुट x इक्वल टू 2 रेज़ टू 4 क्या आ जाएगा, 16, सो x2 y16 मुझे अगला पॉइंट मिलता है। सेम मैं x को अगर -2 पुट करता हूं तो -2 का फोर्थ पावर इवन पावर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो y अगेन 16 आ जाएगा। सो -2,16 और मेरे को जैसे ये पॉइंट्स मिलते हैं मैं सिंपली इनको स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देता हूं, आई गेट अ यू शेप कर्व। वेल दैट्स अ फंक्शन y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4। तो ये फंक्शन का ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4। अगली बार मुझे नहीं स्टैंडर्ड जैसे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, लीनियर फंक्शन नहीं पता है, क्या कर सकते हैं आप लोग, नंबर्स लेके पॉइंट्स प्लॉट करो, ग्राफ बन जाता है। बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम, पता हुआ तो बहुत लाइफ आसान है, नहीं तो आप पॉइंट्स प्लॉट करके आगे जा सकते हो। वेरी वेल, मैं आगे बढ़ता हूं, देखो क्या बोल रहा है ये चीज। तो मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया, बट अभी भी मेरे को एक्स एक्सिस है, मेरे पास ग्राफ है, बट मेरे पास क्या नहीं है, लाइंस नहीं है। सो लीनियर फंक्शन में x equal to 1 is a line parallel to y axis है, passing through 1,0। अब देखो कैसे होगा, तो y axis को पैरेलल 1,0 में से पास होगा तो कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा। आर यू ऑल विथ मी? सिमिलरली मेरे पास है x equals to 5, x equals to 5 अगेन x equal to 5 लीनियर फंक्शन है, लाइन पैरेलल टू y axis पासिंग थ्रू 5,0, तो y एक्सिस से पैरेलल 5, वापस वो फंक्शन को एक जगह कट करेगा। अगर आपको ढंग से समझा है तो हमें कौन से रीजन का एरिया ढूंढना है, वेल जरा देखिए, कर्व x इक्वल टू 1 x एक्सिस और अगेन x इक्वल टू 5, वापस वो कर्व को जहां मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसका एरिया हम ढूंढेंगे। एंड टू माय सरप्राइज मुझे लिमिट्स भी दिख रहा है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, करेक्ट। क्यों ना इसको हम नामकरण कर देते हैं A B C D,
सो एरिया अंडर द कर्व, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पहला एस्पेक्ट है, जहां हम कैसे करते हैं, तो जैसे ही एक फंक्शन है और मेरे को लिमिट्स है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, तो इस फंक्शन के अंडर का एरिया हम ढूंढ सकते हैं एरिया अंडर कर्व से, और वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx। सेम, सो अपनी केस में क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व और रादर एरिया ABCD इज व्हाट, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अब इस केस में a क्या होगा, x इक्वल टू 1 और b क्या होगा, x इक्वल टू 5। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 5 y dx। बहुत क्लियरली मुझे y पता है, y इज x रेज़ टू 4 है, तो मेरा क्या होएगा एरिया, एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 5 x रेज़ टू 4 dx। मेरे पास इंटीग्रेशन का x रेज़ टू n का अलजेब्रा का फॉर्मूला है, क्या आपको याद है? अगर हाँ तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज करेक्ट x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस केस में c नहीं आएगा, यहाँ लिमिट्स आएंगे, सो पावर एक से बढ़ जाएगा, वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा। सो अपने क्वेश्चन में अगर इसको लेके चलते हैं, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 5 x रेज़ टू 4 dx क्या होएगा, सो x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 फ्रॉम 1 टू 5। कितना क्लियर है? सिंप्लीफाई करूं तो x रेज़ टू 5 अपॉन 5 फ्रॉम 1 टू 5। इंटीग्रेशन खत्म, डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सबसे स्टैंडर्ड लॉजिक, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में। अगर मैं फॉर्मूला रिवाइज करना चाहूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx इज g of x फ्रॉम a टू b, दैट इज g of b माइनस g of a। बोलने का मतलब है ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू माइनस में, और आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू है 5 और नीचे की वैल्यू है 1, सो हम x रेज़ टू 5 में पुट करेंगे। सो पुट कीजिए तो मेरा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD इज x रेज़ टू 5 अपॉन 5 में x की जगह पहले 5 पुट करेंगे, तो 5 रेज़ टू 5 माइनस लोअर वैल्यू 1 रेज़ टू 5 अपॉन 5। अब थोड़ा सा आपको अकल होना चाहिए, व्हाट इज 5 रेज़ टू 5? 5 स्क्वायर इज 25, 5 क्यूब इज 125, 5 रेज़ टू 4 इज 625, 5 रेज़ टू 5 इज 3125। सो मुझे दिखता है कि 3125 माइनस 1 अपॉन 5। आइए, मेरा एरिया अंडर द कर्व और एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस इज, एरिया ABCD इज 3124 अपॉन 5 यूनिट स्क्वायर। पर मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये चीज करते आनी ही चाहिए, और वो है कि सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट कीजिए, फिर कौन सा रीजन है वो आइडेंटिफाई कीजिए, उसके लिमिट फिक्स कीजिए, इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और अगर वहां सिमेट्री है तो सिमेट्री यूज कीजिए, अगर फंक्शन नहीं दिया है ढंग से तो ढंग से फंक्शन को लाइए और फॉर्मूला चकला के आंसर दीजिए।